बेटे हमने शुरू किया हुआ है लेसन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के 4th चैप्टर में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जो निर्देशक सिद्धांत हैं, एक तरह से ये राज्य को आदेश दिए गए हैं कि उसने जनता की भलाई के लिए कौन से काम करने हैं। अगर हम ये कहें कि ये सिद्धांत राज्य का मार्गदर्शन करते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि राज्य को इन सिद्धांतों को पढ़कर ही पता चल जाता है कि उसने अपने लोगों के कल्याण के लिए कौन कौन से काम पहले करने हैं। ये सिद्धांत है आज हमारा टॉपिक, क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब इनका वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब कितने भागों में बांटे गए हैं, तो ये 4 भागों में बांटे गए हैं बेटे। इनकी 4 टाइप्स हैं। पहले है समाजवादी सिद्धांत, फिर है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा उदारवादी सिद्धांत और फिर लास्ट है वो अंतर्राष्ट्रवादी सिद्धांत। आज हम करेंगे समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत में देखें 9 तरह के सिद्धांत है इसमें, जो कहा गया है राज्य को कि ये काम उसने करने हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, राज्य को कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में जितने भी उसके लोग रहते हैं उन सबको ऐसा मतलब समाज बनाने, उनको ऐसा समाज उपलब्ध कराए जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक राज्य में रह सके। आर्थिक न्याय, सभी को काम करने के, आराम करने के, अपनी जीविका कमाने के अवसर मिल सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों के पास हो। अगर ये सारे अधिकार किसी राज्य के रहने वाले नागरिकों के पास हैं तो हम कह सकते हैं कि लोगों के पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। सेकंड है हर नागरिक को अपनी जैसे जीवन जीने के लिए अपनी रोटी कमाने का अधिकार भी राज्य देगा। तीसरा है देश के साधनों का भी बंटवारा वो इस तरह से करेगा कि जिससे जो है वो जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है राज्य कोशिश करेगा कि देश का आर्थिक ढांचा वो इस तरह से बनाए कि जो धन है और उत्पादन के जो साधन हैं वो थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में ही ना रहे, बल्कि उसका उचित बंटवारा किया जाए। मतलब अमीर इससे क्या होंगे और अमीर, और गरीब हो जाएंगे। जब सभी में इक्वल बंटवारा हो जाएगा तो फिर समाज में भी समानता आ जाएगी। पांचवा इसका पॉइंट क्या है, राज्य को क्या कहा गया है कि स्त्री और पुरुषों को एक समान काम करने के लिए समान वेतन दिए जाएं। पहले कहते थे कि स्त्रियों को कम वेतन देने हैं, पुरुषों के बराबर काम नहीं करती, इसलिए ये चीज़ें सारी संविधान में लिखी गई हैं कि समान काम के समान वेतन ही मिलने चाहिए। नेक्स्ट है 6 पॉइंट में क्या कहा गया राज्य को कि स्त्री, पुरुष और बच्चों को आर्थिक संकट से मजबूर होकर ऐसे काम ना करने पड़े जो उनकी आयु और स्वास्थ्य मतलब सेहत के अनुकूल ना हो, उनका स्वास्थ्य उससे खराब ना हो। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कारखानों में काम लगा लिया जाता है, खानों में, तो वो सब मना किया गया है। मतलब उन्हें अपनी रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे काम करने के लिए मजबूर ना होना पड़े जो उनकी सेहत ही जिसे अलो ना करती हो। आगे है 7th पॉइंट, राज्य द्वारा ये ऐसी नीति बनाई जाएगी कि जो बच्चे हैं वो अपना विकास कर सकें, उन्हें वो सारी सुविधाएं मिल सकें जो उनके विकास के लिए ज़रूरी हैं और उनके शोषण को रोका जाए। ये इसके लिए राज्य ने शोषण का अधिकार भी दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार भी दिया हुआ है कि अगर उनका शोषण होता है तो वो अदालतों में जा सकते हैं। 8वां इसमें राज्य ने क्या कहा है, राज्य ने क्या इसमें कहा है कि जो राज्य में रहने वाले सभी नागरिक हैं उन्हें न्याय मिले, न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वो वंचित ना रह सके। इसके लिए क्या कहा गया है कि जो मुफ्त न्याय की व्यवस्था भी की जाए या सस्ता न्याय मिले। ये ना हो कि लोगों के पास पैसे ही ना हो वकील करने के लिए, तो फिर वो अपने लिए जो है अपनी जो ज़रूरतें हैं या उनकी जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसे वो सॉल्व ही ना कर पाएँ। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है समाजवादी सिद्धांतों का कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो अपाहिज हैं, उनको भी राज्य जो है वो सहायता देगा। और इनके लिए वो इसके अलावा जो है जो बाकी लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार भी देने की कोशिश करेगा और उन्हें एजुकेट भी करने की कोशिश करेगा, मतलब शिक्षा देने का भी प्रयत्न करेगा। ये सारे थे समाजवादी सिद्धांत
मतलब एक तरह से राज्य को ये काम करने के आदेश दिए गए हैं। काफ़ी काम कर लिए हुए हैं, देखें इसमें राज्य ने, तो जो काम रह गए हुए हैं वो भी उसे करने के लिए कहा गया है। ओके बेटा।